कभी आपने देखा है कि किसी बोतल में कोई बहुत पहले से सामान रखा हुआ है और आप भूल गए हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो अक्सर उसे लोग हिलाते हैं और हिला करके सूंघते हैं तो उसकी सुगंध से पता चल जाता है कि इस बोतल में आखिर क्या चीज़ थी। ठीक इसी प्रकार से फेथ की खुशबू भी हमारे जीवन से बाहर निकल के आती है। जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब आपको लगेगा कि चिंता ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, दिल बेचैन है, दिमाग भाग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सा मार्ग लें। जीवन अशांत हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। सारे नेगेटिव कन्फेशंस हमारे जीवन में उस समय होने लगते हैं जब हमारे जीवन के ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ता है, तो जो कुछ हमारे अंदर है वो मुंह से बाहर निकलने लगता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी चिंता मुझे दे दे। फेथ का मतलब चिंता को पकड़ना नहीं, उसे छोड़ना है। फेथ कहता है प्रभु यीशु मसीह संभालेंगे, और प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हमें और आपको संभालते हैं। एक कहानी बताते हैं। मनीष एक रात भविष्य को लेकर बहुत सोच रहा था, बहुत परेशान था, और जब परेशानी आती है तो फिर नींद भी नहीं आती है और उसका डर जो है उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। और एक दिन उसने ऐसी दशा में बाइबल खोला और पढ़ने लगा, और उसने देखा कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। जब उसकी निगाह परमेश्वर के वचन पे पड़ी तब उसने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों सारी चिंताओं को अपने ऊपर रखे हुए हूँ। प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि सारी चिंता मुझे दे दे। और फिर उसने प्रार्थना में बोला, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी सारी चिंताओं को आपको देता हूँ, तो हमारी चिंता को ले ले। जैसे मछली पकड़ने वाला जाल को लेके जब मछली पकड़ने जाता है और तालाब में वो फेंकता है, कास्ट करता है, ठीक उसी प्रकार से उसने भी अपने चिंता के जाल को फेंक दिया यीशु मसीह के ऊपर। और इसका असर उसके जीवन में ये पड़ा कि उस रात उसे बहुत ही सुकून की नींद आई। अपने जीवन को चेक करें, क्या चिंता ने आपका मन थका तो नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 14:27 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी शांति है जिसे संसार नहीं। बाइबल में पीस का इस्तेमाल लगभग 400 से भी ज़्यादा बार आया है। फेथ और शांति हमेशा साथ साथ चलते हैं। फेथ, विश्वास और शांति। जब आत्मा में, जीवन में विश्वास आता है, वचन से आता है, ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है, ये परमेश्वर की ओर से आता है, तो परमेश्वर की शांति भी हमेशा उस विश्वास के साथ बनी रहती है। तो क्या लेसन है आज का? फेथ चिंता में भी शांति लाता है। फेथ कहता है कि मुझे नहीं, प्रभु यीशु मसीह को चिंता करने दो। प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक चिंता का उपाय है। उसने क्रूस के ऊपर उन सारी चिंताओं के उपाय को पूरा कर दिया। तो आप कैसे इस चिंता से बरी हो सकते हैं? हमारे साथ प्रार्थना करिए और उससे कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं सब कुछ तुझे सौंप देता हूँ। आई सरेंडर ऑल। अपनी चिंता भी उसमें तुझे सौंपता हूँ। चिंता को प्रिय बनाकर अपने पास ना रखें, लेकिन चिंता जो आपको सताती रहती है, उस चिंता को आप प्रभु यीशु मसीह को दे दें। जब आप फेथ के बारे में सोचते हैं तो हमेशा परमेश्वर के वचन को ढूंढें, क्योंकि वचन ही कैरियर है इस फेथ का, जो विश्वास को आपकी आत्मा में लाता है। और आपके मुख से जब आप बोलते हैं तो वो विश्वास काम करता है, और विश्वास के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शांति, जो शांति का राजकुमार है, आपके जीवन में वो राज्य करता है। मैं फिर मिलूँगा अगले भाग में डर के आगे विश्वास की इस सीरीज़ में। अपने विश्वास के अंगीकार को थामते हैं। लेट अस होल्ड फास्ट द कन्फेशन ऑफ आवर फेथ। और हमारे साथ बोलें, मैं चिंता में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शांति में बना रहूँगा।
आइए इसे अपने दिल और अपने ज़बान से दोहराएं। मे गॉड ब्लेस यू।